हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, घर में इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं, अपने पेरेंट्स का कहना भी मान रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जब आपके 7.5 चैप्टर साइंस के हो गए और आपने कर भी लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो चुका होगा कि हमने इतना पढ़ लिया। जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस से अपनी मैम या सर के पास जाएंगे कि मैम हमको तो इतना आ चुका। तो अब आगे हम जैसे स्कूल में भी और हम इससे प्रीवियस सेशन में भी आनंदम का जो हम चैप्टर लेते हैं, ऐसे ही हम आनंदम की एक सेशन लेते हैं कि बच्चों पहले तो अपनी कमर सीधी कीजिए, जहां बैठे हैं वैसे ही रिलैक्स हो जाइए और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद। आंखें बंद। फोकस ऑन वॉइस इन सराउंडिंग यू। जो आपके आसपास से आवाजें आ रही हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। पंखे की आवाज हो सकती है, किसी के चलने की आवाज हो सकती है, किसी चीज के गिरने की आवाज हो सकती है, किसी के बोलने की आवाज हो सकती है, गाड़ी का हॉर्न हो सकता है, आसपास की आवाजों पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी हथेली को आपस में रगड़िए और धीरे धीरे अपनी आईज में इसको लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। रिलैक्स। बहुत अच्छा लगा ना बच्चों? यस, हमें भी लगा। इससे हम भी कंसंट्रेट हो गए, हमारा भी पढ़ाने का मन किया। ऐसे ही आपको जब भी आपने घर में भी पढ़ना है, 1 मिनट की ये एक्सरसाइज करनी है। इससे आप कंसंट्रेट करोगे, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप जो पढ़ेंगे उसे अच्छे से याद कर सकेंगे। तो बच्चों, आज हम बॉडी मूवमेंट चैप्टर नंबर 8 इसका पार्ट 2 लेंगे। इससे पहले हमने बात करी थी ह्यूमन बीइंग में मूवमेंट की, और अब इस सेशन में हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट इन एनिमल। अब देखते हो बच्चों, एनिमल्स में क्या होता है? कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? वॉक करते हैं, कोई जंप करते हैं, कोई रन करते हैं और कोई स्विमिंग करते हैं, और कई स्लीदर यानी जैसे सांप है, वो कैसे करता है? ऐसे स्लीदर यानी रेंगना, रेंगते हैं ना। आपने तो बहुत देखे होंगे, स्कूल में भी हम लोगों के बहुत ज्यादा सांप निकलते हैं और आप लोग तो ना डरते भी नहीं हो बिल्कुल। उन सांप को आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि स्नेक्स कैसे दिखते हैं, अर्थवर्म कैसे दिखते हैं, स्नेल्स कैसे दिखते हैं, स्नेल्स कैसे चलते हैं। और बर्ड्स आप देखते हो कि हम तो एरोप्लेन में जाते हैं तब कहीं हम फ्लाई कर पाते हैं, हम तब क्लाउड्स को देखते हैं। और जब हम इन बर्ड्स को देखते हैं तो ये तो इतनी हाइट में ऊपर ऊपर उड़ रहे होते हैं और ना तो ये गिरते हैं। तो ये इसका मतलब इनके इनके पास ऐसा कुछ पैटर्न होगा कि जिन पैटर्न से ये उड़ रहे हैं, इनके पास विंग्स हैं। तो इन सब चीजों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बॉडी मूवमेंट। चलिए आइए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ, मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है बच्चों?
केंचुए, केंचुए देखे हैं ना बच्चों आपने? The earthworm moves by alternate expansion and contractions of muscles. उनके ऊपर बच्चों क्या होता है, रिंग्स होती हैं बहुत सारी, और उनके बेस में बहुत टाइनी टाइनी बहुत सुंदर ब्रिसल्स होती हैं। इनकी सहायता से वो चलते हैं। एक ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस जो मैंने आपको बोला ना, तो बॉडी उसकी हेड जैसे आगे मूव करेगी तो बीच का पार्ट वो क्या, पीछे का पार्ट क्या करता है, उसे फिक्स कर लेता है, और फिर आगे का पार्ट बढ़ाते हैं, और फिर वो पीछे का पार्ट जब करेंगे तो आगे का फिक्स कर लेते हैं। The earthworm moves by alternate expansion and contractions of muscles. The body of an earthworm is made of many rings joined end to end. An earthworm does not have bones. बच्चों इनकी कोई bones नहीं होती. It has muscles which help to extend and shorten the body. सिर्फ इनकी muscles होती है जिससे ये extend करते हैं और अपनी body को short करते हैं. During movement, the earthworm first extend to front part of the body, keeping the rear portion. Rear portion कौन सा होता है? पीछे का. Fixed to the ground, then it fix the front end and release the rear end. रियर एंड पीछे का जो मैंने बताया उसको रिलीज करते हैं. देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. और फिर उससे क्या करता है, बॉडी को शॉर्ट किया, फिर पीछे वाला साइड को खींच के फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ाते हैं. दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस. Earthworm moves through repeated muscles expansion and contractions. The body of earthworm also secretes a slimy substance to help the movement. इनमें एक slimy सा substance निकलता है जो उसकी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है. अब बच्चों हम दूसरा पढ़ेंगे, इसका स्नेल का एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम. इससे पहले थोड़ा सा इसका ये बता दूं मैं आपको, अर्थवर्म का under its body it has a large number of tiny bristles, hair-like structure projecting out. The bristles are connected with muscles. The bristles help to get a good grip. ये जो bristles होती है ये चलने में इनकी grip बनाती हैं. The earthworm eats its way through the soil. Its body then throw away the undigested part of the materials that it eats. This improves the soil quality. तभी तो बच्चों फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं अर्थवर्म को, बोलते हैं ना हम लोग, हम कहते हैं कि हाँ ये तो किसानों का मित्र है क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल करते हैं. अब हम दूसरा पढ़ेंगे स्नेल. स्नेल देखा है ना बच्चों आपने? इसके ऊपर जो ये शेल है इसको ये हर जगह ले लेके अपने साथ घूमते रहते हैं. इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. ये बहुत वेरी स्लो मूविंग एनिमल है, बहुत धीरे 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 चलता है. स्नेल कैरी शेल राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन इट्स बैक. अपने ऊपर ये राउंडेड स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं. इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. बच्चों इनमें बोन्स नहीं होती, जैसे हमने अर्थवर्म में पढ़ा ना, तो ऐसे ही इनमें भी बोन्स नहीं होती. The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. बच्चों इस शेल का कोई रोल नहीं है, ये बस इसके स्नेल के ऊपर है और इसको कोई मदद नहीं करता चलने में. It has to be dragged along. बस इसके साथ उसको चलना है. Snail has only 1 foot. इसका 1 फुट होता है. Foot of snail is a large, flat and disc shape made of strong muscles. Snail moves with the help of this foot. ये जो नीचे इसके दिख रहे हैं इनके फुट की हेल्प से ये चलते हैं. अब देखिए मूवमेंट इन कॉकरोचेस. कॉकरोच देखे ना बच्चों आपने? हर जगह दिख जाते हैं. कुछ दिन बाद तो हमारे पूरे घर में कॉकरोच ही कॉकरोच हो जाते हैं, फिर हम उनको हटाते हैं, फिर ये आ जाते हैं. तो muscles near to the legs move the legs for walking and breast muscles move on the wings for flying. इनकी जो legs होती है muscles के नजदीक, ये तो चलने में मदद करती है, और जो breast muscles हैं वो क्या करती है बच्चों, इनको fly करने में. यानी कॉकरोच fly भी करता है, चलता भी है और climb भी करता है.
Muscles attached to 3 pairs of legs and 2 pairs of wings help cockroaches to walk and fly respectively. यानी उनके जो 3 पेयर लेग हैं वो तो क्या करते हैं, वॉक में हेल्प करते हैं, और जो 2 पेयर विंग्स के हैं वो फ्लाई करने में मदद करते हैं। ये देखिए फोटो में भी है, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग। Cockroaches can walk, climb as well as fly in the air. The body is covered with a hard outer skeleton which is made of different units joined together and permits movement. इसके हार्ड आउटर स्केलेटन होता है जिससे ये क्या करते हैं बच्चों, मूवमेंट करते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दीज हेल्प इन वॉकिंग। इसकी जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं ये वॉकिंग में हेल्प करते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट। मैंने बताया आपको कि इनके 2 पेयर जो विंग्स होते हैं ये उड़ने में भी हेल्प करते हैं, और कहाँ अटैच होते हैं, ब्रेस्ट में। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, इनमें मसल्स होती हैं। मसल्स नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। मसल जो इसके लेग्स के नजदीक हैं वो वॉकिंग करने में हेल्प करती हैं। एंड ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। जब वो उड़ता है तो ब्रेस्ट मसल्स इसकी हेल्प करती हैं उड़ने में। अ मूवमेंट इन स्नेक, जो बच्चों आपने स्कूल में हमेशा देखा होगा, अपने घर के आसपास देखा होगा, जहां ग्रीनरी होती है वहां स्नेक्स हमें दिखते ही हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू लूप्स। ये बच्चों देखो, जो ये गोल सा बॉडी को उन्होंने मूव कर दिया है, गोल घुमा दिया है, इसको हम बोलते हैं लूप्स। इसी लूप्स की हेल्प से ये चलता है। अच्छा बच्चों, हमने अभी इससे पहले जो स्नेल पढ़ा और हमने अर्थवॉर्म पढ़ा, स्नेल, इनमें हमने क्या कहा था, बोन्स नहीं होते, पर बच्चों स्नेक में बोन्स भी होती हैं और मसल्स भी होती हैं। तो ईच लूप्स ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ये क्या करता है बच्चों, इसको फॉरवर्ड करता है, उसको आगे पुश अप करता है, तब वो आगे बढ़ता है। ये लूप इसकी हेल्प करते हैं। स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन। इसकी जैसे हमारी बैकबोन होती है ना बच्चों, तो ऐसी इसकी भी एक बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स। उनके अंदर पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दाउ दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। कौन कौन, बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे लूप्स बनते हैं तब ये चलते हैं। और बच्चों सांप के चलने को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इनके सांप के चलने को रेंगना भी बोलते हैं और स्लिदर भी बोलते हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ये जो लूप्स होते हैं ये फॉरवर्ड पुश करते हैं और इससे ये ग्राउंड में चल पाते हैं। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी बच्चों सांप स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नहीं दिखा होगा आपको। कभी याद आया आपको कि कोई सांप आपने देखा हो और वो सीधे सीधे चल रहा हो? ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि उनके चलने में ये लूप जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, और इसी लूप से वो आगे बढ़ते जाते हैं और वो फॉरवर्ड पुश करते हैं जिससे वो आगे चल पाते हैं। बच्चों और हमारे पास फिश के एग्जाम्पल हैं। जैसे फिश चलती है, इसमें तो हमारे पास नहीं है, मैं आपको वैसे ही बताती हूँ कि फिश कैसे चलती हैं। Body shape of fish is streamlined. The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at the both end. बच्चों S का आपने सिंबल देखा है ना, तो ऐसे ही फिश क्या करती है, या आपने जो पेपर से कभी नाव बनाई होगी तब आपने देखा होगा कि जब नाव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आगे और पीछे क्या होता है, उसमें पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो ऐसा ही फिश में भी स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं उसे हम। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। दिस शेप्स अलाउ
द फिश टू मूव इन वाटर इजीली, आराम से स्विम कर लेती है वो। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो इसकी फिश का स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना हुआ होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड द अपोजिट साइड, यानी एस की तरह चलती हैं। अगर उसका हेड राइट साइड होगा तो टेल कहाँ होगा बच्चों, लेफ्ट साइड। इस तरीके से लेफ्ट राइट करके वो अपना आराम से स्विमिंग कर सकती हैं। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व द अदर साइड, दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये जो जर्क होते हैं इनके हेल्प से उसकी बॉडी को आगे पुश किया जाता है। ये सीरीज ऑफ जर्क जो होते हैं इसी की हेल्प से फिश आगे बढ़ती है। तो बच्चों हमने जो बॉडी मूवमेंट पढ़े, इससे हमने यही देखा कि किस तरीके से एनिमल चलते हैं और किस तरीके से हम लोग ह्यूमन बीइंग भी किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। क्या होता है बच्चों कि हम लोग तो जंप भी करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बच्चे लोग क्या करते हो कि आप तो चलते ही जंप करके हो, चलते हो ना, तो ऐसे ही ये एनिमल भी जंप भी करते हैं, स्विम भी करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज बाय एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनको बच्चों गेट भी बोलते हैं। पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग को गेट बोलते हैं। काऊ कैसे चलती है जरा बच्चों बताओ, काऊ और बुफेलो, डॉग्स, कैट्स, ये क्या करती हैं, बिल्कुल सही, वॉक करते हैं और रन करते हैं। स्नेक, मैंने अभी आपको बताया स्नेक कैसे चलते हैं, स्लिदर्स। और बर्ड्स कैसे चलते हैं, फ्लाई। इंसेक्ट वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं। और क्राउल, बच्चों क्राउल क्या होता है, जैसे छोटा बेबी होता है ना, क्राउलिंग करके चलना सीखता है, क्राउल करता है, तो ऐसे ही हमारे इंसेक्ट भी वॉक भी करते हैं और फ्लाई भी करते हैं। और फिश क्या करती है, स्विम्स, है ना, कैसे करती है वो, स्विमिंग करती है, तब वो आगे बढ़ती है। अब बच्चों इसमें हमने अर्थवॉर्म पढ़ा और स्नेल पढ़े, और हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, बर्ड्स का पढ़ा, ये सारे हमने पढ़े। अब एक बार हम इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जॉइंट्स आर द प्लेसेस इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती हैं उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। इन सिंपल जॉइंट्स टू बोन्स मीट, जहां पर सिंपल जॉइंट्स होता है वहां पे दो बोन्स मिलती हैं। जहां पर ज्यादा दो या दो से ज्यादा होती हैं उसे हम कंपाउंड जॉइंट्स बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये बच्चों मैंने बताई थी आपको कि जिसका हमारी शोल्डर बोन्स में और हमारी स्टमक से नीचे, ये हमारी जॉइंट्स है बॉल एंड सॉकेट। इसमें एक बॉल टाइप की होती है और एक सॉकेट। सॉकेट यानी एक छोटी कटोरी जैसे आप समझ लीजिए, ऐसी होती है, और इसमें एक दूसरी बोन फिट रहती है। और इससे क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है। जैसे हमारा हाथ पूरा हम घुमा लेते हैं। आप कभी स्किपिंग करते हैं ना बच्चों, जब रस्सी कूद करते हो तो आप देखते हो हमारा पूरा हाथ घूमता है। और पैर भी हम जब कभी योगा वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पैर, यानी हमारी स्टमक से नीचे है वहां से हमारी लेग पूरी की पूरी घूम जाती है। तो यहाँ पर हमारा जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। These joints allows movement in all the directions. Example, shoulder joint. Pivotal joint neck में है, मैंने आपको बताया एक पॉइंट होता है और पॉइंट के ऊपर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, स्कल है, हमारी खोपड़ी यानी हेड है, और नेक हमारा क्या है, एक पॉइंट है। उस पॉइंट पे हमारी पूरे का पूरी हमारा हेड मूव करता है। और हमारा हेड कहाँ कहाँ मूव करता है, लेफ्ट, right and up and down. Joint where neck joins the head. Hinge joint, मैंने आपको बोला खिड़की और दरवाजे के कब्जे। और एग्जाम्पल मैंने इसमें मिनी लैपटॉप का भी दिखाया था कि एक ही डायरेक्शन में खुल रहा था। तो ऐसे ही हमारी नी भी क्या होती है, एक ही साइड में हमारा मूवमेंट होता है। दूसरी साइड हम चाहें तो उसको हम नहीं कर सकते।
फिक्स जॉइंट, इसमें मैंने आपको बताया लोअर जॉल्स के अलावा हमारी पूरी की पूरी हेड की जितनी भी बोन्स हैं वो सब फिक्स्ड हैं. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस पॉइंट. स्केलेटन, ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, शेप देता है और हमारी बॉडी को मूवमेंट देने में हेल्प करता है. रिब केज, ये बच्चों क्या है, ये हमारी किस किस चीज से, दो हमारी चेस्ट बोन और बैक बोन, चेस्ट हमारी आगे की और बैक बोन हमारे पीछे की, इन दोनों को मिलाकर ज्वाइन करके ये बनता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. बैकबोन, इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स. द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स. मैंने आपको कहा ना कि बैकबोन और हमारी चेस्ट बोन से मिलकर हमारी ये बैकबोन बनती है. और बैकबोन में बच्चों कितनी वर्टिब्री हैं? 33 वर्टिब्री पीछे दिखती हैं और नीचे सबसे नीचे हमारी टेल बोन होती है. बच्चों जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी 305 बोन्स होती हैं, पर जैसे जैसे वो आगे एडल्टहुड में जाता है तो लास्ट में उसकी 206 बोन्स बच जाती हैं. अब ये देखिए स्कल, इट इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर. इसमें बहुत सारी बोन्स मिल जॉइंट होती हैं. इट इंक्लूजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन. हमारा ब्रेन के अलावा बच्चों हमारा नोज, हमारी आईज, एयर्स, इन सब को भी ये स्कल प्रोटेक्ट करता है. कार्टिलेज, दिस आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड कैन बी बेंट. ये तो बच्चों याद हो गया होगा आपको कि हमारे अपर एयर और हमारे नेक, नोज में और हमारी वर्टिब्री के अंदर ये कार्टिलेज पाया जाता है. मसल्स मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपेंड करते हैं, और इससे क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगी और दूसरी रिलैक्स होगी. इस मूवमेंट, इस तरीके से मूवमेंट हमारा चलता रहता है. और अर्थवर्म का ये भी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स है. मूवमेंट इन स्नेल, ये भी हमने आपको बताया कि इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. कॉकरोच भी आपको बताया मसल्स नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग एंड ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स फॉर फ्लाइंग. Muscles attached to the 3 pairs of legs and 2 pairs of wings help cockroach to walk and fly respectively. Movement in snake, हमने बताया loops होते हैं और ये बहुत तेज तेज भागते हैं. The snake's body curves into loops. Each loops of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. हमने आपको बताया कि इसमें bones भी होती हैं और muscles भी होती हैं. थैंक यू बच्चों, आप अपना ध्यान रखेंगे और इस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू बच्चों.